मुक्तदी यानी इमाम साहब के पीछे अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो अब वहां वो सूरह फातिहा की तिलावत नहीं करेगा, वो खामोश रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एंड द अवार्ड गोस टू चाचू। क्या बात है चाचू, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चले ठीक है, आप लोग आलिम लोग हैं चाचू, हमको क्या समझ में आता है ये सब बातें। आप तो बराए करम इतना हमारी रहनुमाई फरमा दें कि क्योंकि हम आशिकाना रसूल हैं तो एक सही हदीस नकल होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहां नबी फरमाते हैं ला सलाता लिमन यक़रा बिफातिहातिल किताब, कि उसकी नमाज ही नहीं जिसने फातिहा नहीं पढ़ी। तो फिर इस हदीस को हम कैसे समझे चाचू, जरा इसकी रहनुमाई फरमाइएगा जरूर। दूसरी बात चाचू कि हम तो माशाल्लाह आशिकाना गौसिया भी हैं, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से भी मोहब्बत फरमाते हैं, और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो हम्बली थे, गैर मुक़ल्लिद तो थे नहीं जो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं भतीजे, हम आपकी तसल्ली करवा देते हैं। आप आलिम नहीं हैं तो फिर क्या हुआ। अब देखिए, किरात जो है, जो जहरी नमाज़ें हैं यानी जिनमें इमाम ऊंची आवाज़ के साथ किरात करता है, जैसे फजर की नमाज होगी या मगरिब और इशा की, तो कुरान पाक का हुक्म है इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरह अराफ आयत नंबर 204। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो। तो लिहाजा जिन नमाज़ों में इमाम ऊंची पढ़ता है तो वहाँ तो किरात कुरान पाक के हुक्म से मना होगी, मुक्तदी के लिए जो पीछे नमाज़ पढ़े होते हैं। अब जो सिरी नमाज़ें हैं जैसे ज़ोहर और असर की, उस हवाले से अहादीस में रखता हूँ। ये देखिए, सुन्ने निसाई 919 नंबर बैत है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई। एक आदमी आपके पीछे किरात करने लगा। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, तुम में से किसने सूरह सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ी। एक आदमी ने कहा, मैंने, और मैंने इससे नेकी का कसद किया है। तो आपने फरमाया, तहकीक मुझे पता चल गया था कि तुम में से किसी ने मुझे तशवीश में डाला है। अब देखिए, सही मुस्लिम 1298 नंबर वैद। अच्छा, जो ब्रैकेटों के अंदर चीज़ लिखी होती है ये तहरीफ की होती है हदीस के अंदर या ऐप वालों ने, तो आप बस उर्दू की तरफ गौर कीजिए जो ब्रैकेटों के बाहर है। अता बिन यसार ने बताया कि उन्होंने इमाम के साथ किरात करने के बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया। उन्होंने कहा, इमाम के साथ कुछ ना पढ़े। और भतीजे, जिस हदीस का तुम जिक्र कर रहे थे वो भी आ गई। ये 313 नंबर सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत है। जिसने कोई रकत ऐसी पढ़ी जिसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसने नमाज ही नहीं पढ़ी, सिवाय इसके कि वो इमाम के पीछे हो, यानी इमाम के पीछे नहीं पढ़ेगा। सुन्ने अबू दाऊद में 822 नंबर पर मजीद इसकी वजाहत है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स सूरह फातिहा और कुछ मजीद ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। जनाब सुफियान ने कहा, इससे मुराद ये है कि जब कोई शख्स अकेला पढ़ रहा हो। देखिए, सुन्ने इब्न माजा 847 नंबर रवायत। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, और जब वो कादा तक पहुंच जाए तो सबसे पहले अल्लाह का जो जिक्र करो तो वो तशहुद होना चाहिए। ये चूंकि फरूई मसाइल में से है और इख्तलाफी मसला है जिस पर आइमा फुकाहा का इख्तलाफ है, लिहाजा अगर कोई हम्बली है या शाफी है या मालकी है तो वो अपने ही इमाम के बताए हुए कौल पर अमल करेगा। हम हनफी हैं तो हम इमाम आज़म के बताए हुए दलाइल पर अमल